नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की जो आपका 4th टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके 120 क्वेश्चन उनको करेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का कि राजस्थान का सबसे पहला समयंगी शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। कौन सा मंदिर आपका शीतलेश्वर तो जगह वो झालावाड़ में। कहाँ हो जाएगा सर जी? हमारा झालावाड़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा। और जो आपका ये है ना, 600 निवासी तिथियुक्त मंदिर है आपका, जो आपको झालावाड़ में देखने को मिलेगा और चंद्रभागा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मयूराक्षी होने के कारण मयूरगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? मेहरानगढ़ को। किसे? मेहरानगढ़ को जाना जाता है सर जी। क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। पहले का चौथा है और इसका क्या? दूसरा का तीसरा हो जाएगा। अगला है नाना साहब का झाला और इब्राहिम झालरा जिला से कहाँ स्थित हो जाएगा आपका? तारागढ़ अजमेर। कहाँ हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। खजुराहो सोमेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? किराड़ू बाड़मेर में। और हर्षद माता का मंदिर आपका अलवर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि खजुराहो कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर में। और हर्षद माता का मंदिर कहाँ है आपका? बाड़मेर में। तो देखिए ए में आपका आ रहा है 3, आपका डी ऑप्शन। देखिए आपका डी ऑप्शन में नहीं खजुराहो को तो सुमेलित कीजिए। खजुराहो आपका किराड़ू में है और ये इसका हो जाएगा आपका हर्षद। पहला किराड़ू पहले में पहला आ रहा है। हर्षद माता का अभानेरी में ये दूसरा आ गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन की जगह सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पारा मंदिर आपका अलवर में हो जाएगा, जूना हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? किसमें करवाया था? मानसागर झील में। कौन सी जगह? मानसागर। अगला है नेहर खो खटोल और राठी किस बोली के रूप हैं? किस बोली के रूप है आपके? मेवाती की। क्या हो जाएंगे सर जी? हमारा मेवाती का हो जाएगा। सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ी की साहित्य भाषा का नाम क्या है? क्या है मारवाड़ी की साहित्य भाषा का नाम? पिंगल है, डिंगल है, बांगड़ी है, डटकी है। तो क्या हो जाएगा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डिंगल। क्या हो जाएगा सर जी? डिंगल हो जाएगा। अगला है आपका लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखी गई थी? तो जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन के द्वारा आपको ये लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले 90 क्वेश्चन की तरफ। आज हमें 120 क्वेश्चन करने कितने करने सर जी? 120। राजस्थान साहित्य में पर्चियाँ व्यंजित करता है किसे? संतों का जीवन संतुलित करते हैं। अचल दास खिचड़ी रजनी का शिवदास गार्डन लिखी थी। अभी देखना है इनमें कि कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी हुई नहीं है। देखिए वंश भास्कर लिखी हुई है, रामजरा राठ लिखी हुई है और आपकी रामजरा दोनों तो लिखी हुई है, यानी पेवर आएगा। और गीता रूपावली भी लिखी हुई है और ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले किस्म की तरफ। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है आपका? मुडियार में, उदयपुर में, जसवंत में, कविराज में। कौन सी ख्यात में मिलता है आपका? इसका सही हो जाएगा मुडियारी ख्यात में। पापू जी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है आपका? पापू जी की कथा के साथ मांड। कौन सा हो जाएगा? मांड। डेरू क्या है? शिल्प कला है, रुकने का स्थान है, एक पक्षी है, वाद्य यंत्र है। क्या हो जाएगा आपका? डेरू क्या हो जाएगा? तो आपका डेरू हो जाएगा। इसका तो आपको दूसरा लगा लो, पापू जी लगेगा, दूसरा लगा लो मांड। और डेरू क्या है? डेरू हो जाएगा आपका, इसको लगाओ डेरू को। वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र हो जाएगा। पढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन आ गया सर जी? 15वां क्वेश्चन आ गया आज का। हमारा 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत का सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर यानी फोक से बजाने वाले कौन कौन से हैं? देखिए आप इसमें हो जाएगा आपका सुशिर वाले वाद्य यंत्र है ना, अलगोजा है आपका, सतारा है और आपका नड़ है। तो 1, 3 और 4 हो जाएंगे। आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही सही हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए ग्रास्य समुदाय, गुज्जर समुदाय, भील और नृत्य सम्मिलित करने में। तो इसमें देखिए ग्रास्य का कौन सा है? ग्रास्य हो जाएगा इसमें आपका मांदल। क्या हो जाएगा? मांदल हो जाएगा। गुज्जर का आपका चरी हो जाएगा, भील का आपका गौरी हो जाएगा और सरिया का सांग हो जाएगा। तो पहले में चौथा आ रहा है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं एक बार। गुज्जर किससे? आपका गुज्जर चरी नृत्य से हैं। भील आपका गौरी से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? भील आपका गौरी से आ जाएगा। तो इसको सी वाले ऑप्शन को पहले से मिला दूँ। और सहरिया का किससे हो जाएगा? आपका दूसरे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17? इसका चौथा लगा लो। क्या लगा लो सर जी? हमारा दूसरा ऑप्शन क्या लगा लो? सही लगा लो। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है? उदयपुर के निकट एकलिंग मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने, उदय सिंह ने, राणा बप्पा रावल ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदखीराबाद रखा था? ये सिवाना दुर्ग का रखा था 1308 में। कब? 1308 में। 1919 में किसने टोंके में नृत्य गायन ये शानदार हॉल सुनहरी कोटे का निर्माण किया था? सुनहरी कोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जगह नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। आपका 20वां क्वेश्चन आ गया है। मुख्य मुबारक महल कहाँ है आपका? जयपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी? जयपुर में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। पूरा मिला लो इसको।
अबला महल कोटा में है, रेशमा महल आपका एक नंबर डूंगरपुर में है। 21वां क्वेश्चन आ गया है कि शरीर के अंग और आभूषण। कान में क्या पहना जाता है आपका, गले में, अंगुली में, कमर में पहना जाता है। देख कमर में कंदोरा यानी डी में पहला आएगा, किस में आएगा, डी में पहला आएगा। और कान में कौन सा पहना जाता है आपका, दामना, मांदलिया, अंगूठिया। कान में अंगूठिया पहना जाता है, गले में पहना जाता है मांदलिया, अंगूठी में दामना और कमर में कंदोरा। तो इसमें आपका आएगा, इसमें आएगा मांदलिया आ गया गले में तुम, और अंगुली का लगा लो आप दामना। क्या लगाएंगे अंगुली का सर जी, दामना लगाएंगे। और कमर का क्या लगाएंगे, कंदोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी में 4 आएगा। डी में 4 कौन से वाले मेरा, यानी डी आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुलसी नामक आभूषण कहाँ बना जाता है, गले में बना जाता है। फिर ये अनवट, अनोटा, जरा, पोला शरीर किस आभूषण पर किस अंग में पहना जाता है, तो ये जगह पाँव में। क्या हो जाएगा सर जी, पाँव हो जाएगा। ऐसा की संस्कृति में ओरण क्या है, ओरण एक पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है जो कि मरुस्थल के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। किसने ली थी योग साधना की शिक्षा, मल्लिनाथ जी ने। सम्मिलित कीजिए, जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है, शिव के अवतार, लक्ष्मण। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, तीसरा ऑप्शन सही लगा लो। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही लगा लो। इसमें जहार पीर आपको पता है किसे कहते हैं, शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार बाबू जी बोला जाता है। यानी तीसरे में दूसरा आ रहा है। और रणथंभौर गणेश मंदिर कहाँ पड़ता है, भाद्रपद में पड़ता है। कब पड़ता है सर जी, भाद्रपद में, माधोपुर में स्थित है। इसमें 28 से कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ पड़ता है, कपिल धारा कोलायत बीकानेर में। कहाँ पड़ता है सर जी हमारा, तो कोलायत बीकानेर में लगा लो। क्या लगा लो, कोलायत बीकानेर लगा लो। नहीं, कपिल धारा का मेला है ना, कहाँ मिलता है कपिल धारा का मेला, कोलायत झील बीकानेर है, ये गलती से हो गया। और ये 29वां सिक्कर में खड़सों का मेला कब रहेगा, फाल्गुन की एकादशी द्वादशी तक। सुमेलित कीजिए नीचे की, आप इसमें लगा लो, आपका ऑप्शन लगेगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा सर हमारा दूसरा ऑप्शन लगा लो। मैं अधिकतर क्वेश्चन के ऑप्शन लगवा रहा हूँ। 31वें क्वेश्चन में आप ऑप्शन तीसरा लगा लो। क्या लगा लो, ऑप्शन तीसरा लगा लो। ईश्वर के पीछे की देवा ईसा नजरत में गाए थे। मैं अधिकतर ऑप्शन के आंसर लगा रहा हूँ डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट आंसर लगवाते रहिए, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन लगा लो, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। आप डायरेक्ट आंसर लगाते रहिए। 32वें का आंसर आएगा आपका, इसमें आपको कहें बोलियाँ और जिला मिलाना है, तो आप इसमें लगा लो 32वें का ए लगा लो। क्या लगा लो सर जी, ए लगा लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लीजिए, जगरुद्दीन की करौली आ गई आपकी, ढाडी जाती है जो बाड़मेरी में आ गई। नागरचोल कहाँ बोली जाती है, टोंक के एरिया में। और धौड़ी बोली जाती है उदयपुर के क्षेत्र में। क्या हो जाएगी, उदयपुर वाले क्षेत्र में हो जाएगी। अधिक मिलान के तुम्हें करा दूंगा और डायरेक्ट आंसर बता दूंगा मैं। देखिए, मुख्यतः फट चित्रण किस धरातल पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, फट कपड़े पर किया जाता है। 34वां क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मांडना हो जाएगा, जैसे मांडना हो जाएगा। कावड़ कला के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव कीजिए, तो आप इसमें आंसर लगा लो पहला। क्या लगा लो, पहला आंसर लगा लो। 36वां क्वेश्चन बच्चे, राजस्थानी लोक संस्कृति चरबर नदी आदि क्या है, तो जाएंगे आपके 36वां का आंसर लगाओ। ग्रामीण अंचल में इसका लगा लो आप डायरेक्टली, दूसरा वाला लगा लो। क्या लगा लो, दूसरा वाला लगा लो। 37 लोक नाट्य, इसमें नगाड़ा हो जाएगा। फिर 38वां का आंसर है पहला, कुंचावन निकाल सिकाटे से। 29वां अब्दुल रहीम खान कहीं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र परंपरा से संबंधित है 4 वेद से। किसे 4 वेद, क्या लगाएंगे, वो टोक की स्थिति है। कहीं से 4 वेद टोक की स्थिति है, कहाँ की टोक की स्थिति, दूसरा ऑप्शन सही लगा लो। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है, रम्मत, इसका आंसर हो जाएगा आपका निभाने वाले पात्रों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगा लो आप 44 वाले का। इसका लगाओ कलंगी गेरिया, कलकारा। क्या लगाओ, कलकारा लगाओ। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो इसको लगाओ आप डांग, क्या डांग लगाओ। फिर तेलताली नृत्य, इसका 42 का लगाओ आप तीसरा वाला। क्या लगाओ, तीसरा वाला लगा लो। और 43 का लगाओ, लोकगीत हमारी संस्कृति का प्रतिधार है, किस किसान ने कहा था, इसमें आप लगाओ 43 में तीसरा लगा लो, महात्मा गांधी ने कहा था। और 44वां का लगाओ आप छेड़ा फाड़ना होता है ना, वो कुछ विवाह से संबंधित होता है जिसमें तलाक। और 45 का लगाओ आप ए असुमेली, चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ है सर जी, चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में स्थित है, तो इसमें अबानेरी दौसा आएगा। और 46वें क्वेश्चन, गेटूर की छतरियाँ कहाँ स्थित है, गेटूर की छतरियाँ किस राजवंश से संबंधित है, सॉरी। 46 का आपका आंसर हो जाएगा पहला कचवा। और 47 में हो जाएगा गुमानचंद पटोगी हवेली, गुमानचंद ने करवाई थी पटोगी हवेली का निर्माण। हमारा 48वां क्वेश्चन आ गया, राजस्थान के किस महल के बारे में फर्ग्यूसन ने बताया था, ये 49 का आंसर हो जाएगा आपका लाल। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा सर जी। और 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या बगल बंगड़ी, बगल बड़ी हो जाएगा। और 51 का जो आंसर होगा ना कि निम्न में से कौन सा एक आदिवासी महिला होगा, परिधान है, क्या हो जाएगा, कच्छाबू। क्या हो जाएगा, कच्छाबू हो जाएगा सर जी, कच्छाबू। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर लगा लो आप डायरेक्टली।
इसका आंसर लगाओ आप केवल एक। इसके मंदिर में मूर्ति ईंटों की पूजा की जाती है। और 53 में लगाओ आप कृष्ण ये लगा लो, क्योंकि कृष्ण अष्टमी के दिन किसका जन्म होता है? कृष्ण जी का जन्म होता है। और 53 हो गया ना। 54 लगाओ रस्म, मूर्ति से संबंधित नहीं है, तो इसको लगाओ ए ढुकाओ। क्या हो जाए? ढुकाओ लगा लो सर जी। और ऊपर वाले में कृष्ण महोत्सव लगा लो। अगले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की संस्कृति खोड़े क्या है? खोड़े देखना है, तो इसका आंसर लगा लो आप। इसका आंसर लगाओ तुम पहला, नहीं दूसरा लगा लो। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 56वां लगाओ मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो हो जाएगा अंत्येष्टि। और 57 में लगाओ मांड गाय से स्वस्थ नहीं है, गुलाबो। क्या हो जाएगा? गुलाबो। और 58वें का आंसर लगाओ। 58वें का लगाना है ना आपको। 58वें का लगा लो आप डायरेक्टली। चौथा लगा लो। क्या लगा लो सर जी? चौथा ऑप्शन क्या लगा लो? सही लगा लो। 59वां गया आपका। इसमें आपको मंदिर और कहाँ स्थित है वो बताने हैं, तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? तीसरा हो जाएगा हमारा। इसको सही लगा लो, तीसरे ऑप्शन को हो जाएगा। और 64वें का लगाना है आपको, ए ला हो जाएगा। और 67वें का आंसर लगाना है आपको। इसका भी क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 68वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68वां हमारा क्वेश्चन आ गया है। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 68वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 69वें क्वेश्चन में आ जाएगा। 69वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर लगाओ पहले आप। तो इसका लगाओ आप बी। क्या लगाएंगे? दूसरा वाला। और 71वें का लगाओ आप चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा नो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है सर जी। बढ़ते हैं 72वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन जी सर जी? 72वां क्वेश्चन आ गया। 72 क्वेश्चन में लगाओ आप। अनुपात में दे रखा है आपके लिए, अधिकतर अनुपात के क्वेश्चन है आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। क्या हो जाएगा? 48 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगले में लगाओ 14। क्या लगाना है आपको? 14 आंसर लगाना है, यानी ऑप्शन बी लगाना है। फिर आपका 74 में आ गया सी। फिर 75वां क्वेश्चन लगाना है। अनुपात के क्वेश्चन अधिकतर दे रखे हैं। 75 में लगाओ आप। 75 लगा लो ना, रुक जाओ एक मिनट, इसको सही कर देता हूँ मैं। हाँ 75 में लगाओ आप बी। क्या लगाए? 36 लगाएंगे। फिर 76 में आ गया स्टार्टअप महा 2025 का कुंभ, ये आ जाएगा आपका बी। ले क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर। फिर 77वां है आपका हाल। 77वां ठीक है ना। हाँ इसमें लगाओ आप डायरेक्ट नीचे लगा लो, पहला और दूसरा सही है। 78वें में लगाओ आप ए। सी में लगाओ टाइगर जो ओडिशा। 69वें में लगाओ फिर दिनेश माहेश्वरी। और 80वें में लगाओ आप 80 वाला वर्ल्ड 2025 वाला आ गया। ये करंट के क्वेश्चन है बहुत सारे, ये आपके सही होने चाहिए। इसका लगा लो आप। इसका सही आंसर लगाओ नाट्य एवं गीता से। किससे? नाट्य एवं गीता से। और ये योजनाएं आ गई आपकी, इससे लाडो प्रसाद योजना किससे संबंधित है? ये पंचगौरव परियोजना सम्मिलित नहीं है। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका। 82 क्वेश्चन में आएगा ए पोखरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पोखरण हो जाएगा सर जी। हमारा पोखरण जैसलमेर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82वां क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन? 82 हो गया। 83वां क्वेश्चन आ गया। अभी देखिए इसका 83वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी अर्जुन लाल बिश्नोई। 84 का क्वेश्चन है आपका शस्त्र शक्ति। कौन सा होगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 85 का है आपका खैराबाद कोटा में। कौन सा हो जाएगा? खैराबाद कोटा में। 86 हो जाएगा पराकाष्ठा शब्द का द्योतक है। आपको ये देखिए इंग्लिश क्वेश्चन आ गया आप यहाँ से। जैनित। क्या हो जाएगा? जैनित हो जाएगा। और 87 का वैलिडिटी। वैलिडिटी का क्या होता है? मान्यता, वैधता, प्रामाणिकता, उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा आपका 87 का वैधता। वैधता होगा ना, हिंदी में देख लेते हैं शाश्वत का विलोम। 91 में आ गए। पहला दूसरा हो गया, इनको बाद में कर लेंगे। फिर 92 का देखना है। देखिए 87 का कितना हो गया? उपयुक्त सभी हो गया आपका तो इसका। फिर देखना आपको इधर दोनों को एक साथ करवा देता हूँ। 88 का कितना हो गया? एनेक्सियर। क्या हो जाएगा? परिशिष्ट का शब्द तो एनेक्सियर। और 89 का क्या हो जाएगा? डेलिमेशन। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, सीमांकन। फिर देखिए इधर करा देता हूँ दूसरे को। आपका 92 का हो जाएगा स्वतंत्र परतंत्र, ऑप्शन चौथा। आप 93 का देख लो। 93 का आंसर हो जाएगा आपका सत्कार, तिरस्कार, चिरायु, श्रेष्ठ, उष्ण। तीसरा लगा लो आप। तीसरा क्या लगा लो? सही लगा। आदर का विलोम शब्द कौन है? आदर का विलोम है निरादर। सत्कार, निरादर हो जाएगा आपका सही। और देख लिए नीचे बढ़ते हैं। रुग्ण का विलोम है। रुग्ण का मतलब क्या होता है? बीमारी होता है अधिकतर, तो अब उसको सही कर लेंगे। बढ़ते नीचे। ये रहा 90 क्वेश्चन है परमिट्स। परमिट्स का मतलब क्या होता है? आपको अनुमति प्राप्त करना, किसकी? अनुमति प्राप्त करना। तो इसका हो जाएगा आपका अनुज्ञ। क्या होगा? अनुज्ञ हो जाएगा। पर हमें ये प्रशासनिक तरीके से लगाना है। देखिए रुग्ण का होता है अस्वस्थ। रुग्ण का बीमारी होता है तो इसका हो जाएगा अस्वस्थ हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारा। कौन सा नंबर का सर जी? 96 नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्रिया का रूपांतर जिसमें पूर्ण या अपूर्ण बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए 86 का आपका आंसर लगा लो डायरेक्टली। काल लगा लो। क्या लगा लो? काल। फिर 97 का लगाएंगे नहीं, दोनों 102 का लगाओ आप डायरेक्टली। इसमें हो जाएगा डायरेक्ट आंसर बताऊंगा अब मैं, डायरेक्ट आंसर लगा दे जाना, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आप लगाओ 97 का लगाओ तीसरा। और इधर 103 का लगाएंगे क्या? नहीं 103 के पहले आप 103
198 लगा लो, शताब्दी इसको लगा लो, संभाव्य भविष्य काल लगा लो, दूसरा ऑप्शन लगा लो। और 103 का लगा लो आप दूसरा, मदर आस्क्ड मी इफ़ यू वुड देयर हेल्प मी। नरेशन में चेंज करना है आपको ये। फिर आपका 99 आ गया, योगेश पढ़ रहा है वाक्य में किस काल की क्रिया पढ़ रहा है, यानी अभी भी वो उस कार्य को कर रहा है, तो किस क्या हो जाएगा आपका सामान्य, है ना, सामान्य हो जाएगा। और देखिए इधर वर्तमान काल कितने थे, 5 होते हैं, काल कितने होते थे 5। और इधर 104 का हो गया, 104 का लगाओ, इंग्लिश वाले क्वेश्चन है ये अधिकतर, तीसरा लगा लो, नरेशन के क्वेश्चन अधिकतर है। 105 का लगाओ आप बी। और फिर नीचे देखते हैं 106 का, 101 का रह गया अभी इधर, 101 का और 106 का रह रहा है, तो 101 का लगाओ आप। इसमें आपको नरेशन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, आज चौथा ऑप्शन सही लगा लो। और देखिए इसके 106 में लगाओ आप, इसमें 30 डू यू स्पीक मराठी, पैसे पैसे में चेंज करना है इसको, इसका आप चौथा ऑप्शन लगाओ, चौथा लगाओ, चौथा 101 का चौथा लगाओ। और 105 का हमने इधर लगा लिया दूसरा, और 106 का लगाओ तीसरा, इस मराठी, हाँ तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज मराठी स्पोकन बाई यू। अब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचने, इंग्लिश के क्वेश्चन अधिकतर है। 107 का क्या हो जाएगा, पैसे उसमें बदलना है आपको, राइट आंसर बताता जा रहा हूँ मैं। चौथा हो जाएगा 107 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 108 का कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और 109 का हो जाएगा सर जी, 109 का हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा, पहले 113 का लगा लो, फिर 113 का बी हो जाएगा। और 114 का हमारा आई मैक हो जाएगा, मैक हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की मैक मैक फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। इसके जगह इज कुकिंग हो जाएगा। हिज फादर डाइड, इज एज 4 ऑफ 8, 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 117 का, फिर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन, इसका लगा लो आप, अमंग लगा लो, फिर मैं क्योंकि ऑलवेज डिस्प्यूट्स एक ही नहीं, ये बहुत दो के मध्य की बात हो रहा है, दो से अधिक के लिए बात हो रहा है। 110 का लगाओ, डज टू सिंग्स ओनली गेजाल्स, पैसे में चेंज करना है आपको। 109 का लगाओ, 109 का भी लगाना है ना आपको, इसको बार बार दिक्कत होती है इसको इधर उधर करने में। अब लगाओ 109 का पहला लगा लो, और 110 का लगाओ अब, चौथा लगा लो। 100 लगा ला, इसका चौथा लगा ले। 111 का लगाओ, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इसका फिनिश्ड लगा लो आप, वर्क की सेकंड फॉर्म, यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर इसमें लगाओ राइट्स, यूजुअली अधिकतर इनका वर्क की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है 112 में। 116 लगाओ 8। 117 का लगाओ, ब्रदर्स ऑलवेज अमंग का यूज़ करो। हिज फादर डाइड ऑफ का करते हैं, डाइड ऑफ, डेड ऑफ अधिकतर आता है। वी सा अ वुड टाइगर वाहिल पासिंग द फॉरेस्ट, इसका लगा लो आप, दूसरा ऑप्शन लगा लो। फिर हमारा आज का 20वां क्वेश्चन आ गया, इसका 2 लगा लो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप